हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पार्ट चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल बच गए थे, तो चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल होंगे आज इस चैप्टर में, इस पार्ट में। ठीक है जी। चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आज तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के, 2 से 5 मार्क्स, एक 2 नंबर का क्वेश्चन यानी या 1 नंबर का या एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, आज 5 मार्क्स जो है तुम्हारा कंफर्म है, बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो, 5 नंबर की बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है 8 गुलाम। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक करवा दूँ, दो बेसिक बात बता दो, एक दो वो देख लो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो Q बराबर तुम्हारा क्या हो, NE। ध्यान से देखो बेटा थोड़ा सा, Q बराबर NE और एक Q बराबर तुम्हारा IT। ठीक है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, Q चार्ज होगा, आवेश, I होगा करंट या धारा, T टाइम, और Q आवेश हो गया। ठीक है, Q का मात्रक कूलाम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू होती है, E की वैल्यू थोड़ा याद रख लियो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, क्लियर इतनी बात। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पहली बात तो यही क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से फॉर्मूला एक बनेगा, वैसे मैंने करवा भी दी थी, NE बराबर IT, एक फार्मूला ये भी बनेगा। ठीक है, तो 3 फार्मूले होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा और एक ही हो गया। इन तीनों को जो है आप ध्यान से देख लो, Q बराबर NE, Q बराबर IT और NE बराबर IT। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 8 कूलाम आवेश, ऋण आवेश पर देखो, 8 कूलाम ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, Q बराबर कितना दे दिया 8 कूलाम। ठीक है जी, Q बराबर 8 कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N निकालना, इलेक्ट्रॉनिक संख्या E के वैल्यू में पता होनी चाहिए, 10⁻⁻19। ठीक है, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला लगा, NE। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, N की, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, यू इसके अपोन में चला जाएगा, यू इसके अपोन में चला जाएगा यहाँ, तो Q बराबर NE। ठीक है जी, रखो वैल्यू, N बराबर Q की वैल्यू कितनी 8/1.6 10⁻⁻19। पॉइंट लगा के 10 कर लो ऊपर, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, N बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5 × 10⁻⁻, ऊपर जाएगा 19, 5 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आया समझ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सारे मिक्स हो रहे क्वेश्चन ये, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। चलो, एक चालक पर इतने कूलाम आवेश है तथा दूसरे पर इतने कूलाम आवेश है, इन दोनों को स्पर्श कराकर पुनः स्पर्श कराकर अलग रख दो, प्रत्येक पर कितना आवेश होगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक तुम्हें आवेश समझा दूँ। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ध्यान से देखने इस बात को, तभी समझ में आएगा। नया पेज ले लो, देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत में क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जाता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। या फिर एक लाइन में क्या है, किसी निकाय पर कुल आवेश नियत रहता है। क्लियर इतनी बात, कुल आवेश नियत रहता है। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो मान लो दो आवेश हमने स्टार्टिंग में लिए Q1 एक Q2, अगर हम इन्हें स्पर्श कराएंगे तो इन पे इनका औसतन आवेश बचेगा, एवरेज चार्ज। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, मान लो हमने इन दोनों को स्पर्श करा दिया, यानी Q1 प्लस Q2, तो पहले पे चार्ज कितना बचेगा, इतना Q1 प्लस Q2 बटे 2, और दूसरे पे भी Q1 प्लस Q2 बटे 2। क्लियर इतनी बात, 3 होते तो बटे 3, तीनों को ऐड करके, ठीक है। क्यों बचेगा, देखो हमने स्टार्टिंग में कितने लिए Q1 प्लस Q2, देखो तो आवेश कितना बचना चाहिए हमारे पास, कुल आवेश कितना होगा इसका, कुल आवेश होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2, तो लास्ट में भी यही बचना चाहिए स्पर्श कराने के बाद भी। देखो थोड़ा सा अब दोनों की ना ऐड करो, अगर इतना हमने आवेश मान लिया बचा तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 प्लस Q1 प्लस Q2 बटे 2, ठीक है। तो 2 ऑफ Q1 प्लस Q2 बटे 2 से 2 घट गया, यानी Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब Q1 प्लस Q2 यही आवेश हमने लिया था, देखो यही आवेश हमने लिया था स्टार्टिंग में जब आवेश की बात करी थी हमने। आवेश कितना लिया था, Q1 प्लस Q2। क्लियर इतनी बात, Q1 प्लस Q2 आवेश लिया था। आखिरी में भी कितना बच गया, Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी अगर हम कितने भी आवेश हो, चाहे तीन होंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे 3, उन पे उनका औसत आ जाएगा, ठीक है, अगर स्पर्श करा कर रखेंगे, ठीक है। एक नोट करके एक बात और लिख लिया, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, देखो एक चालक के गोले पर इतने Q1 बराबर कितने देते हैं, -60, दूसरे पर +20, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन तो स्पर्श कराकर लगे रखेंगे तो आवेश कितना बचेगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि -60 प्लस 20/2, यानी कि -60 मतलब 20 गए, बचेंगे कितने, 40 का मतलब 40 का 2, यानी कि -20। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु गोले पर इतने गुलाम स्थित, दोनों का स्पर्श कराकर इतनी ही दूरी पर रखा, दोनों के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच का बल क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक निश्चित दूरी r पर, देखो इसका डायग्राम देख लो पहले। एक तरफ तो Q1 रखा है, देखो एक तरफ तो Q1 रखा है, एक तरफ रखा Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, r।
यहाँ से यहाँ तक आर होगी। ठीक है, गोले के बीच आकर्षण बल एफ है, लगने वाला बल हो गया एफ, तो उन दोनों स्पर्श को उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। देखो अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जिसका डायग्राम होगा, देखो Q1 बराबर कितना दे दिया, Q1 बराबर दे दिया 4 कूलाम, Q2 बराबर दे दिया -2 प्लस कर लिया जाएगा वैसे तो, और लगने वाला बल कितना F, तो F1 मान ले सर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, गुलाम का नियम लगा दे। यहाँ बहुत से बच्चे के ले रखे, के नहीं लेना, 1/4πε स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, तो F1 बराबर 1/4πε0 तो जो का तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की वैल्यू कितनी 4, Q2 की कितनी 2 बटे R कितनी होगी आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है इतनी बात। चलो, चूँकि इन्हें स्पर्श कराकर वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, अतः आवेश कितना हो जाएगा दोनों पे, अतः आवेश दोनों पर सेम आवेश होगा Q1 + Q2 बटे 2। Q1 का वैल्यू कितनी थी 4 थी, प्लस की थी माइनस की थी, प्लस की 4, इस पर कितनी थी माइनस के 2/2, यानी कि 2 में से 4 में से 2 गए 2, 2 का 1, दोनों पे कितना गुलाम आवेश बटेगा 1 गुलाम आवेश। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल F कितना हो जाएगा, F2 निकाल लो, इस पर लगने वाला बल F2 निकाल लो भाई। F2 बराबर 1/4πε0, Q1 की वैल्यू कितनी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पहले फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, तो F2 बराबर 1/4πε0, दोनों की एक एक वैल्यू होगी बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, F1 अपॉन F2, F1 की वैल्यू रखो 1/4πε0, 4 × 2/r स्क्वायर बटे F2 की वैल्यू रखो 1/4πε0, 1 × 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इससे पूरा गया, 4 दूनी 8। तो जी F1 बराबर 8 F2, ये मेरा आंसर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गुलाम आवेश बराबर इतने मीटर की दूरी पर रखे, इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वह द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, देखो एक इधर 2 रखा, इधर भी 2 रखा, बीच की दूरी 0.04 होगी। ठीक है, 2 बराबर इंटू विपरीत 1 माइनस का है। ठीक है, तो Q बराबर तो 2 ले लो, प्लस वाला ले लो तो अच्छी बात है। R बराबर कितना दे दे 0.04 मीटर, टो पूछ लिया इसने, टो निकाल दो, और सॉरी P पूछ लिया, P बल आघूर्ण क्या पूछा, 1 सेकेंड, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्या हो Q × 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ Q × 2 है,
ठीक है। क्यू इंटू टू ए, क्यू की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 0.04, 4 चौक 16, 0.16, इतने न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर ये न्यूटन गुलाम, देखो जरा 1 मिनट क्या बनाएंगे, गुलाम मीटर, इतने गुलाम मीटर। इतने गुलाम मीटर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ दूरी पर रखे गए 2 माइक्रो कूलाम माइनस 2 माइक्रो कूलाम आवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 10 न्यूटन का बल करता है, यदि उन्हें परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो नया बल कितना होगा। नया बल F निकालना है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्या दे रखा। ठीक है जी, चलिए इस तो मैं चलो Q1 बराबर कितना दे दिया, प्लस के 2 गुलाम, Q2 बराबर माइनस के 2 गुलाम। ठीक है, चलिए चूँकि इन्हें स्पर्श कराकर, वही लाइन लिखनी चूँकि, तो चूँकि इन्हें स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, अतः औसतन आवेश, दोनों पर स्थित औसत आवेश, लाइन लिखनी है यहाँ। चूँकि इन्हें स्पर्श कराकर वापस उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, दोनों पर स्थित औसतन आवेश, औसत आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, 2 माइनस 2 बटे 2, यानी कि 0 बटे 2, यानी कि 0। यानी जब आवेश ही 0 होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा 0, इतने न्यूटन का बल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है। चलिए एक बार और देख ले। देखो कुछ दूरी पर रखे इतने गुलाम के 2 आवेश के पर लगने वाले आकर्षण बल 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, यदि आवेशों को उन्हें स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो स्पर्श कराकर पहला आवेश देख लो कितना आवेश, जब इन पर 0 आ गया तो बल तो 0 नहीं होना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गुलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया, 1 नंबर पक्का है इस ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज ही कर दो। एक चालक गुलाम, Q बराबर कितना दे दिया, 1 गुलाम। ठीक है, ऋण आवेश इस पर सामान्य है कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, N निकालना है। ये हमें पता ही हो कितना हो, 1.6 × 10⁻−19, 10⁻−9, तो Q बराबर लगाओ फॉर्मूला, Q बराबर N। ठीक है जी, तो N बराबर Q/E, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16, 10⁻−19, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका बता दो। N बराबर देखो 100, अगर इसे हम कर लें ऊपर जा गए तो इसे 100 लिख लो, 10⁻18, 19 होती ना, 1 0 इधर लगा ली, 100 क्यों करा, क्योंकि 25 चौका 100, ऊपर 25 नीचे चौका, 4 चौक 16। ठीक है, 4 से 25 को काटते हैं। ठीक है, 4 से 25 को काटो, 4 छक्के 24, 6.25, 10⁻+18, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, खुद करना। Q दे दिया, चलो मैं करवाई दूँ, 2 मिनट लग रही है। देखो डायरेक्ट करवा रहा मैं इस क्वेश्चन को।
क्यू दे दिया, एन पूछ रहा, ठीक है। तो एन बराबर क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू कितनी 3.2, ई की वैल्यू कितनी है 1.6×10⁻19, पॉइंट से पॉइंट का 16 दूनी 32, तो एन बराबर 2×10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा आंसर है। चलिए आसान क्वेश्चन था, तो सेम उसी पैटर्न पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बस पूछो ही मत। एक तरफ तो प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है, एक पर प्लस ई आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16, ठीक है। दूरी पर स्थित है इनके बीच, क्यू को मान लो यहाँ रख दिया, ठीक है। उस पर कोई बल ना लगे, यानी बल शून्य हो, कोई बल ना लगे शून्य हो, तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, इसे ए मान लो, बी और सी, तो ये कितना हो जाएगा 16 - एक्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 - एक्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए जो होगा डायग्राम सोल्व करना शुरू करो। तो पहले ए बी, एफ ए बी निकाल लो। ए और बी पर कितना फोर्स लगेगा, ए और बी पर, तो एफ ए बी 1/4πε0। क्यू की वैल्यू कितनी 9e गुणा ई बटे दूरी कितनी होगी x²। इक्वेशन फर्स्ट। अब एफ बी सी 1/4πε0, यहाँ पे कितना क्यू आवेश है, ठीक है जी। इसी मिस्टेक होगी, देखो थोड़ा ध्यान से। एफ ए बी ए बी पर निकाल लेना, ए बी पर, तो 9e इंटू क्यू, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, 9e, यहाँ तो 9e रखा, यहाँ से क्यू रखा, ए पे और हमें बी पे निकालना है, ठीक है। ए पे और बी पे निकालना है, ए पे बी पे निकालने के लिए तो दोनों आवेश, एक तो तेरा ले होंगे क्यू और एक 9e, तो ई की जगह, इस ई की जगह क्या होगा क्यू, ठीक है। और इस प्रकार रखा, क्यू रखा और दूसरा ई रखा, तो क्यू गुणा ई बटे 16 - एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात। इक्वेशन 2 साम्यावस्था लगा दो, जिसमें साम्यावस्था कंडीशन, साम्यावस्था में एफ ए बी बराबर एफ बी सी, ठीक है जी। एफ ए बी बराबर एफ बी सी, दोनों की वैल्यू रख दो। वन अपॉन 4πε0 9e मल्टीप्लाई क्यू बाई x² बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू ई बाई 16 - x², ठीक है। इससे वो कट गया, ई से ई भी गया, क्यू से क्यू भी गया, तो 9/x² बराबर 1/16 - x²। क्लियर है। होल स्क्वायर की फॉर्म, इसका स्क्वायर मत खोल देना, अगर तुमने इसका स्क्वायर खोल दिया तो क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होने का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, लो जी वर्गमूल, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, यो x, 1 का तो 1, तो 16 - x, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, देखो 16 × 48 -3x बराबर x, तो ये हो जाएंगे 4x, 4x बराबर 48 और x बराबर 4 × 4 4 दूनी 8 12 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी इसकी यूनिट होगी वही आंसर है, ठीक है।
ये मेरा आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कर लियो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।